कोटा। यह नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी धड़कन और घबराहट होने लगती है। यह शहर एक सपनों की फैक्ट्री है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। राजस्थान का एक छोटा सा शहर जो आज लाखों बच्चों के सपनों का अड्डा बन गया है। यहाँ हर गली, हर मोड़ पर कोचिंग संस्थान है। हर साल लाखों बच्चे यहाँ आते हैं। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनका सपना जेई या एनईईटी क्रैक करना, जो प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों का दरवाजा खोलता है। यह उनके और उनके परिवारों के लिए गर्व की बात होती है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक स्याह पहलू भी है। यहाँ की जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। यहाँ सफल होने का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर कोई सबसे आगे निकलना चाहता है। फेल होने का डर, असली और मन में बनाया हुआ दोनों, बहुत भारी होता है। यह डर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। कोटा, जो सपनों का कारखाना कहलाता है, वहां स्ट्रेस, एंजाइटी और निराशा के साए भी मंडराते हैं। यह शहर जितना सपनों का है, उतना ही संघर्षों का भी है। जरा सोचिए, आपकी उम्र 17 साल है। आप एक ऐसे सफर पर हैं जो आपके भविष्य को तय करेगा। आप सुबह सूरज निकलने से पहले उठते हैं। नींद पूरी नहीं होती, लेकिन उठना जरूरी है। हर दिन समय से आगे भागने की जंग है। हर मिनट कीमती है और हर सेकंड का हिसाब रखना पढ़ता है। क्लासेस, टेस्ट, होमवर्क और फिर से क्लासेस। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। ये प्रेशर कभी कम नहीं होता। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। आप खाते हैं, सोते हैं और सांस भी अपने लक्ष्य की ही लेते हैं। हर पल सिर्फ एक ही ख्याल रहता है, आईआईटी। दोस्त कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दोस्ती कहीं खो जाती है। परिवार वालों की उम्मीदें बोझ बन जाती हैं। उनकी आशाएं और सपने आपके कंधों पर भारी पड़ते हैं। फेल होने का डर हमेशा बना रहता है। हर कदम पर असफलता का साया मंडराता है। बहुत से बच्चों के लिए आईआईटी का सपना एक जुनून बन जाता है, जो उनकी जिंदगी को निचोड़ कर रख देता है, उन्हें थका हुआ और भावनात्मक रूप से कमजोर बना देता है। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन यही संघर्ष उनकी पहचान बनाता है। भरत कोटा आया था आंखों में सितारों जैसे सपने लिए। वह अपने भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित था और उसे यकीन था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। उसने बहुत मेहनत की, अपने टेस्ट में अच्छे नंबर लाया और एक टॉप आईआईटी में सीट हासिल कर ली। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसकी कहानी कामयाबी की कहानी है, लेकिन साथ ही ये इस बात की भी याद दिलाती है कि इसके लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हर सफलता के पीछे अनगिनत रातों की जागरण और त्याग छुपे होते हैं। अभिषेक की कहानी बिल्कुल अलग और दुखद है। उसकी यात्रा में भी सपने थे, लेकिन अंत में वह निराशा में बदल गए। वह भी एक होनहार छात्र था, आशाओं से भरा हुआ। उसके भी सपने थे जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा था कि वह उसे झेल नहीं पाया। उसकी मानसिक स्थिति पर इसका गहरा असर पड़ा। उसकी कहानी भले ही दिल दहला देने वाली हो, लेकिन ऐसी कहानियां आम हैं। कई छात्र इस दबाव के कारण टूट जाते हैं। यह कोटा के सपनों के पीछे के अंधेरे पहलू, उन संघर्षों और मदद की जरूरत को उजागर करती है जो अक्सर छुपे रहते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि हर चमकते सितारे के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है। कोटा में कोचिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा बिजनेस है। यह छात्रों और उनके माता पिता की आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। जहां कई कोचिंग सेंटर अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो बच्चों की भलाई से ज्यादा अपने मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं। रैंक और रिजल्ट पर ज्यादा जोर देने से एक जहरीला माहौल बनता है। छात्रों को अक्सर एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। शैक्षणिक उत्कृष्टता की इस अंधी दौड़ में इन युवाओं के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब समय आ गया है कि हम सफलता की परिभाषा बदलें। आईआईटी में सीट पा लेना ही किसी व्यक्ति की काबिलियत का पैमाना नहीं है। एक संतुष्ट जीवन जीने के कई रास्ते हैं। हमें छात्रों को अपनी रुचि और प्रतिभा को निखारने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। माता पिता, शिक्षकों और समाज को मिलकर एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां हर तरह के विकास को महत्व दिया जाए। आइए शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का भी जश्न मनाएं। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है। जोर सिर्फ रटने पर नहीं, बल्कि सीखने पर होना चाहिए।
हमें अपने छात्रों को जीवन कौशल, लचीलापन और मुश्किलों का सामना करने के तरीके सिखाने की जरूरत है। शिक्षा प्रणाली में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लानी होगी। छात्रों को आसानी से काउंसलिंग सेवाएं मिलनी चाहिए। आइए एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएं जो अच्छे इंसान बनाए, न कि सिर्फ परीक्षा पास करने वाली मशीनें। अब समय आ गया है कि हम अपने छात्रों की भलाई को सबसे ज्यादा महत्व दें। आखिरकार वही हमारे देश का भविष्य है।